आज के वीडियो से हम आपको इंटरनेशनल स्पिनॉच की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां छोटे बड़े देश एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। ये एक रहस्यमयी दुनिया है जहां इंटेलिजेंस होती है, काउंटर इंटेलिजेंस होती है, उस एजेंट होते हैं, डबल एजेंट होते हैं, क्रॉस एजेंट होते हैं। वहां पे मनी ट्रैप होता है, हनी ट्रैप होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो देखिए, इंटरनेशनल स्पिनॉच की दुनिया में एक खास बात यह है कि सब देश एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं और हर एक देश की कोशिश ये होती है कि सामने वाले देश के किसी न किसी एजेंट को, किसी न किसी एक बड़े ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति को हम अपनी ओर कर लें। वो लालच से हो सकता है, वो धमकी से हो सकता है। मतलब हनी ट्रैप और मनी ट्रैप भी होते हैं। और उसके बाद उससे हम अंदरूनी जानकारी ले पाएं। तो ये जो हम लोग जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं वो एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम था रविंदर सिंह, और वो भारत की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था। नमो नारायण, किताबी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जिस किताब में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्केप टू नोवेयर, और वो अमर भूषण जी की लिखी हुई किताब है। 350 पन्नों की 2012 में छपी हुई किताब। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। वैसे तो उन्होंने किताब में नहीं कहा है कि एक रियल घटना पे आधारित है, लेकिन 2012 की बात है, छपी हुई किताब है और 2004 की ये घटना है। तो बहुत सारे अखबारों में इसके डिटेल मिलते हैं और ये पता चल जाता है कि ये उसी घटना पर है। तो ये जो किताब है ये लिखी जिन्होंने है वो खुद इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं और भारत की जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें सेकंड मैन की तरह उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। उसके पहले वो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं। तो इस किताब की ऑथेंटिसिटी पक्की है। अब इन्होंने इस केस को जो लिखा है तो एक पद पर की गरिमा होती है। उन्होंने वैसे तो किताब रिटायर होने के बाद लिखी है, लेकिन उन्होंने कहीं भी सच्चे नाम नहीं लिखे हैं। मसलन इन्होंने एजेंसी का नाम जो लिखा है कहीं नहीं दिया है रॉ, हर जगह उसको एजेंसी कहा है। उसी तरीके से जो इस कहानी का मुख्य पात्र है उसका नाम जो रविंदर सिंह था उसको उन्होंने रवि मोहन कर दिया है। उस समय जो एक उस पूरे घटनाक्रम के मुख्य किरदार जो मतलब लेखक जो उसमें किताब में नरेटर की तरह हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने नरेट तो नहीं किया लेकिन वो सूत्रधार की तरह हैं। तो उनके जो हेड थे, मतलब जो उस समय एजेंसी को हेड कर रहे थे, उनका नाम सीडी सहाय था, जिसको इन्होंने इसमें वासन कर दिया है। अपना नाम भी इन्होंने बदल दिया है। तो अब हम कहानी के मेन प्लॉट की ओर आते हैं। तो इसमें कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जो लेखक महोदय हैं, जिनको मैं नायक कहूँगी, एक ऐसा नायक यूजुअली कहानियों में और किसी भी ऐसी चीज़ में जो नायक होता है वो विजेता होता है, लेकिन एक ऐसे नायक की कहानी है जो बाद में अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, अपनी पूरी कोशिशों के बाद जीत नहीं पाया। तो ये जो नायक महोदय हैं, एक दिन ये बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में और इनका एक काफ़ी जूनियर स्टाफ आता है जो शायद डाटा मैनेज करने का काम करता है। वो इनसे शक प्रकट करता है कि एक दूसरे अफसर हैं, उनकी कुछ गतिविधियां संदिग्ध हैं। वो ऐसी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी जो पोस्टिंग है उसका कोई लेना देना नहीं, और वो कुछ संदिग्ध किस्म के लोगों से मिलते भी पाए जाते हैं, किताबों कागजों की फोटोकॉपी निकालते रहते हैं। उन पर कुछ उसको शक था। तो उसने इनको बताया, जो हमारे जिन्होंने जो भूषण साहब ने जो कैरेक्टर है उसको, इन्होंने बड़े बेमन से उसके इंसिस्ट करने पे कहा अच्छा ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो अपने हेड थे जो वासन को, उन्होंने जाके रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा है। वासन ने इसमें रुचि नहीं ली, बल्कि उल्टे उन्होंने डिस्करेज किया कि ये ना हो। बाद में जब मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो ऐसा पता चला कि उस समय जो भारत सरकार थी केंद्र में, उस चूंकि एजेंसी के लोगों को शक था कि ये सीआईए के लिए काम कर रहा है रवि मोहन, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा तूल मत दो। लेकिन फिर भी चूंकि जैसे सरकार में होता है, जो काम एक बार शुरू हो जाए वो चलता ही रहता है, तो इंक्वायरी चलती रही। एक स्टेज ऐसी आई कि लोगों को पक्का लगने लगा कि हाँ ये काम कर रहा है सीआईए के लिए। अब उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, गिरफ्तार थोड़ा रुक के करते हैं, थोड़ा और इंटेलिजेंस करते हैं, जिससे पता चल जाए कि इसका हैंडलर यहाँ कौन है। मतलब हैंडलर भी एक सीआईए का ही आदमी होगा, और अगर हैंडलर तक ये पहुंच जाते तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता। और इसकी जो थी 24 घंटे सर्वेलेंस होती थी। उसकी कार में बग थी, उसके घर के की लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही थी, उसके ऑफिस में निगरानी रखी जा रही थी।
वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, हर चीज़ पे। और एक लेकिन जो CIA के और भी लोगों के सिस्टम में या कैसे भी उसको शक हो गया कि ये मेरी इंटेलिजेंस हो रही है और मैं कहीं किसी चक्कर में पड़ सकता हूँ, पकड़ा जा सकता हूँ। तो क्या हुआ कि जिस दिन इन्होंने तय कर लिया था अब जल्दी ही एक आध दिन में इसको हम लोग पकड़ लेंगे, पर्याप्त जानकारी इकट्ठी हो गई है, उस समय कई जो CIA के जो एजेंट्स थे उनकी मदद से यहाँ पर उसकी पूरी निगरानी के बावजूद जो उस पर निगरानी रख रहे थे उनकी आंख में धूल झोंक के वो गायब हो गया। एजेंसी में हड़कंप हो गया, वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया। लेकिन तब तक जो रविंदर सिंह या रवि मोहन उसकी और उसके हैंडलर्स की गलती से ये बात उजागर हो गई कि वो CIA का एजेंट था और वो अमेरिका भाग गया है नेपाल के रास्ते से होकर। अब बात ये थी कि उस पर इंटेलिजेंस तो थी लेकिन ऐसा न कोई ऑफिशियली कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी कि उसको कहीं आने जाने से रोका जा सके। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था उसके पास, वो आराम से निकल गया। कैसे निकला, जो उस पर निगरानी रख रहे थे इसके रॉ के एजेंट, उन्हें कैसे नहीं पता चला, वो एक अलग इंक्वायरी का विषय है। उसके बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा। किताब यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है कि कैसे एजेंसी के लोग निराश हो जाते हैं कि वो भाग गया। अब इसके आगे जो हुआ जो इस किताब में नहीं लिखा है, और मैंने अलग अलग स्रोतों से जिसमें खासतौर पे अखबार हैं उनसे मैंने जो जानकारी इकट्ठी करी वो भी आप लोगों के लिए जानना मुझे लगता है आवश्यक है। इस किताब को पढ़ने का पूरा मजा तभी आएगा। तो जो यहाँ से वो भागा, CIA वाले उसको यहाँ से निकाल कर भगा के अमेरिका ले गए। जब ले गए यहाँ तो वो उनके काम का था, वो उस पर पैसे रुपए खर्च करते थे। यहाँ से इसको निकाल के इसलिए ले गए कि कहीं उसके माध्यम से यहाँ की एजेंसीज, यहाँ की सरकार, CIA का जो आदमी यहाँ है, जो उनके हैंडलर्स हैं, उस तक ना पहुँच जाएं और जो उनके यहाँ डीप एसेट्स बने हुए हैं भारत में, उन सबका पर्दा ना फाश हो जाए। वो सब कुछ बचाने के लिए वो उसको यहाँ से निकाल ले गए। लेकिन उनको उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, मतलब उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए उनके मन में बड़ी इज्जत हो। देखिए, जो भी कोई एक शब्द होता है गद्दारी जो करता है उसकी इज्जत कहीं भी नहीं होती है। जो जिसके लिए काम करता है उसकी नज़र में भी नहीं होती, और जिसके जहाँ से वो गद्दारी करता है वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो वही चीज़ उसके जो हमारा भगोड़ा एजेंट था उसके साथ अमेरिका में भी। सबसे पहला काम CIA ने उसको जो पैसे देते थे वो देना बंद कर दिया। अब ये एक तरीके का शौक था उसको कि मुझे इतने पैसे मिलते थे, मैं इनके लिए वहाँ से भाग कर आया जीवन ख़त्म करके, मुझे तो पैसे मिलने बंद हो गए। पर दुनिया ऐसे ही चलती है। उसके बाद CIA के एक पूर्व अधिकारी थे, वो एक थिंक टैंक चलाते थे। उन्होंने उससे जब बात करी और कहा ठीक है हम तुमको अपने थिंक टैंक में नौकरी में रख लेंगे, इस तरीके से उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बनी रहती और कुछ पैसे भी मिलते। लेकिन CIA ने इसमें भी बीच में टांग अड़ा दी और ये भी प्रपोजल उसके हाथ से निकल गया। वो गहरे डिप्रेशन में चला गया। तो एक तो अपना वो इज्जतदार जीवन खत्म करके यहाँ आया, भगोड़े की तरह रह रहा है, छुप कर रह रहा। जिन पैसों की लालच में आया था वो पैसे भी उसको मिलने बंद हो गए, और वो उस डिप्रेशन की अवस्था में आसपास के स्टेट्स में जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे, अमेरिका में न्यूयॉर्क के आसपास, वहाँ जाता रहता था। एक दिन ऐसी ही एक यात्रा के बीच में, मेरे ख्याल है शायद 2014 की बात है, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। कहने को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार एक्सीडेंट स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था, उससे छुटकारा पाने के लिए वो कार एक्सीडेंट करा दिया गया था। तो ये कहानी आगे की है। कहानी तो उपन्यास में जो कहानी है, जो किताब में है, वो तो वहीं खत्म हो जाती है कि जब वो भाग जाता है। अब अगर आप पूछेंगे, ये किताब जो है एक इनसाइडर अकाउंट है, इसमें ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, बहुत से प्रोसीजर्स वगैरह वो नहीं बता सकते क्योंकि एक जो एजेंसी की गोपनीयता की बात होती है, लेकिन जितना इन्होंने बताया वो किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह कपोल कल्पना कहानी नहीं है। मतलब इससे आप जो जानेंगे वो एक सही बात आपको पता चलेगी। किताब की एडिटिंग बहुत अच्छी है, पूरी किताब में एक रोमांच बना रहता है, रहता अब क्या होगा आगे। एडिटिंग बढ़िया है, एक एक पन्ने में थ्रिल है और उत्सुकता है। अगर आपको भी मेरी तरह रोमांच वाली और जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। इससे आपको कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो इंटरनेशनल सर्विलांस के तरीके होते हैं, उनके बारे में भी पता चलेगा। मेरी ओर से इस किताब को 5 में से 4 नंबर हैं और इसको आप जरूर पढ़ें।